ये चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया हुई, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में भी देख चुके हैं कि किस तरह से सुरक्षा बलों का कहर रहता है चुनाव के समय, और किस तरह से एक तरह से डर का माहौल क्रिएट किया जाता है और कार्यकर्ताओं को धमकाया जाता है कि वो बूथ तक ना जाएं, अपना बस्ता ना लगा पाए, या जो हमारे बूथ एजेंट्स होते हैं जिनको अंदर रहना होता है, बूथ अध्यक्ष लोगों को वोट डलाने के लिए, तो उनको भी बाहर कर दिया जाता है बूथ से। तो आखिरकार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ने जो किया है बंगाल में, तो मैं समझती हूँ जिस तरह उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनावों को नतीजों पे पहुंचाया था, उसी तरह बंगाल में भी उसी तरह कार्य करके ये लोग सत्ता में आए हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के हमेशा से टीएमसी का अच्छे रिश्ते रहे हैं, और वहाँ जाके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कहा गया है कि हम चाहते हैं कि काउंटिंग वाले दिन जिस तरह से यूट्यूबर्स लाइव करते हैं, अब ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, अब लाइव करना कोई बहुत बड़ी बात तो रह नहीं गया है। हमने देखा कि किस तरह से लाइव जो फुटेजेस अवेलेबल थी, तभी जब चंडीगढ़ में जब मेयर के चुनाव थे तो उसमें जो धांधली हुई थी वो पकड़ी गई थी। तो समाजवादी पार्टी की ये मांग है कि जब चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे स्पेशली जब काउंटिंग वाले दिन हम चाहते हैं कि वहाँ से लाइव फुटेजेस हो, लाइव कवरेज किया जाए उसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अपने आपको बहुत ही टेक्नोलॉजिकली आगे बताती है। तो समाजवादी पार्टी की मांग है, और इलेक्शन कमीशन से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रही है गिरोह की तरह, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रही है, क्योंकि उनको संरक्षण मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी से। ये तो भारतीय जनता पार्टी तो एक विचार वाले लोग हैं ना, ये तो कभी दूसरी विचारधारा को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, और साथ में ये लोग रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। तो देखने को मिला है, अभी बंगाल में हमें देखने को मिला है कि स्वामी विवेकानंद की तस्वीरों पे तिलक लगा रहे थे, और जितनी भी वहाँ पे तस्वीरें थी बंगाल के सभी नेताओं की, रविंद्रनाथ टैगोर की, सब पे तिलक लगाया जा रहा था। आखिरकार ये चाहते क्या है, आखिरकार उनकी मंशा क्या है, क्यों उनके जहन में इतना जहर है? हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी सालों से केवल ये है, और ये केवल धर्म का प्रयोग करके, हमारा धर्म कभी नहीं सिखाता है कि लोगों के साथ आप इस तरह का व्यवहार करें, इस तरह से पक्षपाती व्यवहार हो, इस तरह से नफरत का माहौल आप बनाए। हमने जो कहा है कि हम पीडीए के साथ चलेंगे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हमारी आधी आबादी में आज महिलाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है? लगातार रेप के इंसिडेंट्स जो देखने को मिले, चाहे वो गाजीपुर हो, प्रतापगढ़ हो, गोंडा हो, जहाँ पे भी ये रेप इंसिडेंट्स हुए हैं, और प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं तो वहाँ पे पुलिस भी पत्थर खा रही है, और साथ में लोग भी पत्थर खा रहे हैं, और साथ में प्रतिनिधिमंडल के जो इतने बड़े बड़े नेता लोग जा रहे हैं वो भी पत्थर खा रहे हैं, और लोगों को परेशान किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। पुलिस खुद पत्थर भी खा रही है। और उत्तराखंड की जो अब तस्वीरें सामने आ रही है, यहाँ चंपावत में जो इतनी बड़ी घटना हुई 16 साल की बिटिया के साथ, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग सारे इन्वॉल्व थे, यहाँ पे अंकिता भंडारी वाले केस में जहाँ बुलडोजर से पूरा रिजॉर्ट गिरा दिया गया सबूत मिटाने के लिए, आज तक उस बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में है, मैं समझती हूँ कि महिलाएं उन राज्यों में सुरक्षित नहीं है। और चाहे वो मणिपुर की घटना हो जाए, क्या मणिपुर में आज भी हालात काबू में हो पाए हैं? और आज बंगाल में जो हिंसा चल रही है उसका जिम्मेदार कौन है आखिरकार? अगर आज जो पीए का जो मर्डर हुआ है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाए, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए, तो आखिरकार उसका मर्डर क्यों हुआ? इस बात पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कहीं ऐसा तो नहीं हो कोई राज दबाए हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, इस वजह से उनका मर्डर किया गया है? ये देखने को मिला है पिछले कई वर्षों में, जो ये इस तरह का वातावरण पूरे प्रदेश में फैलाया गया है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की तरह ही गवर्नर्स आप कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी वहाँ पूर्ण बहुमत नहीं है, तो गवर्नर भी शायद सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि किसकी सरकार बन जाए। लेकिन जो गवर्नर्स होते हैं उनको सबसे पहले सबसे बड़ी पार्टी को ही अपना बहुमत साबित करने के लिए बुलाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के लोग तो सब झेल चुके हैं, हमारे क्या कार्यकर्ता लोग नहीं रहे हैं क्या? उनके घरों में दबिश नहीं पड़ी है रातों रात? हमारे कार्यकर्ता कहीं खेतों में जाके सोए नहीं। हमें तो पता है कि उत्तर प्रदेश में भी यही चलन चलेगा, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण इसके लिए तैयार हैं।